गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजे इकोनॉमिक्स में हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था करंट अकाउंट। आज हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट सिंपली अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैपिटल अकाउंट का मतलब है रिकॉर्डिंग ऑल दोज ट्रांजैक्शन विच काउजेज चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी। जो एसेट्स एंड लायबिलिटी में चेंज ला रहा है एक कंट्री और उसकी गवर्नमेंट को लेकर। सिंपली इसमें सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा है इसी के अंदर इट शो चेंज इन फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये हमारी फॉरेन की एसेट्स और लायबिलिटी में कितना चेंज ला रहा है ये भी बताएगा। अगर हम देखें तो इसमें हम हमारी इनकम आउटपुट में अफेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी में अफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। कंपोनेंट फर्स्ट वन है बोरोविंग फ्रॉम एंड लैंडिंग टू। बोरोविंग फ्रॉम का मतलब है सिंपली वो सारी ट्रांजैक्शन यानी वो इन्वेस्टमेंट वो मनी जो हम बोरो कर रहे हैं बाहर से यानी फॉरेनर से, इसको हम क्रेडिट साइड शो करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। लैंडिंग टू का मतलब सिंपली जो प्राइवेट ट्रांजैक्शन हो रही हैं बट अब्रॉड में हो रही हैं, यानी अब्रॉड में हम लैंड कर रहे हैं, उसे हम डेबिट साइड शो करेंगे। नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट टू सिंपली ध्यान से रहिए वो सारी इन्वेस्टमेंट जो इंडियन कंपनीज़ के अंदर हो रही हैं, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। अगर इंडिया में हो रही हैं तो क्रेडिट साइड, अगर हम बाहर कर रहे हैं तो डेबिट साइड। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हर एक कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक का वर्क होता है करना। जितनी भी ट्रांजैक्शन पे करेंगे या रिसीव करेंगे वो सारी की सारी सेंट्रल बैंक के अंदर रिजर्व होंगी। अगर अमाउंट पेड हो रही है तो हम क्रेडिट साइड शो करेंगे, अगर रिसीव हो रही है तो उसे हम डेबिट साइड शो करेंगे। बैलेंस ऑफ अकाउंट सेम करंट अकाउंट की तरह इसका भी बैलेंस दो होता है, सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस का मतलब इनफ्लो, डेफिसिट का मतलब आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। अगर सरप्लस है यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो हम रिसीप्ट साइड लिखेंगे। अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है रिसीप्ट साइड से यानी डेबिट ज़्यादा है, इसका मतलब डेफिसिट है, ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो ये आउटफ्लो। डिफरेंस बिटवीन करंट एंड कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट। करंट अकाउंट के अंदर रियल और शॉर्ट टर्म की ट्रांजैक्शन आती है। सिंपली इसमें एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आती है शॉर्ट टर्म की। इसमें हमारा फ़्लो जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपली नेचर का होता है, यानी फ़्लो जो है उसको हम सारी की सारी आइटम्स के अंडर करते हैं। इसके अंदर हम सिंपली वो स्टॉक के कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे जो सिर्फ चेंज कर रहा है स्टॉक को। इसमें चेंजेस शो करते हैं, इसमें हम फ़्लो को शो करते हैं। इसमें हमारी 3 आइटम्स आती हैं, विजिबल, इनविजिबल और सिंपली इनकम इन्वेस्टमेंट वाली, बट इसमें यूनिटरल ट्रांजैक्शन भी आती हैं जो गिफ्ट वगैरह की होती हैं। कैपिटल के अंदर हमारी ट्रांजैक्शन आएगी प्राइवेट की, ऑफिशियल की, बैंकिंग की, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की और पोर्टफोलियो। सिंपली राजे आगे हमारा टॉपिक है बैलेंस। अगर सपोज करो बैलेंस करंट अकाउंट का सरप्लस है और कैपिटल का डेफिशिएट है तो उसको हम सॉल्ट आउट कर सकते हैं। अगर करंट का डेफिशिएट है तो हम दूसरी तरीके से भी इसको सेटल कर सकते हैं। इसके बाद राजे आपको ये टॉपिक नहीं करना, आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक भी आपको ये नहीं करना। इसके बाद है हमारी ऑटोनोमियस और एक्रोमेटिंग आइटम्स। ऑटोनोमियस आइटम वो आइटम्स होती हैं जो इकोनॉमी की ट्रांजैक्शन सिंपली बैलेंस ऑफ पेमेंट को शो करती हैं, यानी इसका मेन मोटिव जो होता है ना सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट शो करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, बट इसके अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इन्वेस्टमेंट मेड बाय अब्रॉड, ये सारी ट्रांजैक्शन हम प्रॉफिट के मोटिव से करेंगे। एकोमोडेटेड ट्रांजैक्शन सिंपली जो बैलेंस को बना के रखती हैं, मेकिंग बैलेंस इन इकोनॉमिक के अंदर बैलेंस को बना के रखती हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सिंपली एडजस्टमेंट करना होता है, यानी अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट की एडजस्टमेंट करना। फॉरेन एक्सचेंज है, कोई भी गोल्ड रिजर्व है, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन हमारी एकोमोडेटिंग आइटम्स के अंदर आती हैं। राजी आज आपको इतना ही करना है, ये अपनी फेयर नोटबुक के आपको राइट करना है।
इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसका वो हम डिस्कस करेंगे।